अब हम परमेश्वर के संदेश में जाएंगे। संदेश में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरा कि तूने एक बार फिर से जीवन में हम सबों को मौका दिया है कि हम तेरे वचनों को सुन सके। प्रभु एक बार फिर से स्थितियां विपरीत हो गई हैं प्रभु, और हम तेरे भवन में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं ताकि तेरी स्तुति आराधना कर सके, तेरे वचनों को सुन सके प्रभु। लेकिन प्रभु हम दूसरे माध्यम से तेरी इन वचनों को, जो बहुमूल्य वचन है, जो शक्तिशाली वचन है, उसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु वचन चाहे भवन में कहे जाए या किसी दूसरे माध्यम तक लोगों तक वो पहुंचे प्रभु, वो वचन उतना ही प्रबल, उतना ही सत्य, उतना ही सामर्थ्य होता है प्रभु। इसलिए प्रभु तेरे वचन लोगों तक पहुंच सके प्रभु, ऐसा हमारा प्रयास है प्रभु। तू भी हमारी मदद और सहायता कर, जैसा तू चाहता है वैसा हमें वचन लोगों तक पहुंचाने में मदद कर प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरा, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हर एक विश्वासी इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि प्रभु यीशु उनका प्रभु है, उद्धार करता है, जीवन की ज्योति है, सत्य मार्ग और जीवन है, हमारा चरवाहा है, हमारे पापों, दुखों, रोगों को क्रूस पर उठाने वाला है, परमेश्वर का पुत्र है, संसार को जीतने वाला और मरकर फिर से जी उठने वाला है। ये हम प्रत्येक विश्वासी इन बातों को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है। इन सभी बातों को जानना और समझना हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी भी है। हमें ये जानना होगा कि हम जिसकी उपासना, जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो यीशु आखिर है कौन। और ये प्रत्येक विश्वासी जानते हैं और ये अच्छी बात है। पर साथ ही साथ एक और जरूरी विषय है जिसे भी हमें समझना और जानना जरूरी है। वो विषय क्या है? वो है प्रभु की, यीशु की आज्ञाएं। हम ये तो जानते हैं प्रभु यीशु कौन, लेकिन उसकी आज्ञाओं को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें प्रभु यीशु की आज्ञाओं पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अक्सर हमारा ध्यान उसकी आज्ञाओं पर नहीं रहता, या फिर हम इस विषय को अपने जीवन में कोई भी महत्व नहीं देते। परंतु हमेशा याद रखें कि जितना आपके जीवन में प्रभु यीशु का महत्व है, उतना ही आपके जीवन में उसके द्वारा दी गई आज्ञाओं का भी महत्व है। दोनों बहुत ही जरूरी चीजें हैं एक विश्वासी के लिए और उसके विश्वासी जीवन के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रभु से प्रेम तो करते हैं पर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, फिर ये प्रेम नहीं है। आइए एक वचन पढ़ते हैं जिससे हम और अच्छी तरह इस बात को समझ सकेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 14वां अध्याय उसका 21वां वचन। जॉन चैप्टर 14 वर्स 21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उसका पालन करता है, वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा, और मैं उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। इस वचन पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें बहुत सी चीजों को कहा गया है जो हमें समझना है। क्या कहता है पहले? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उसका पालन करता है, वही मुझसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु सीधे सीधे कह रहा है
कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, मतलब जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मेरी आज्ञाओं को जानता है और उसके बाद उसका पालन करता है, वही मुझसे प्रेम करता है। इसका मतलब है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को जानते तो हैं पर उससे प्रेम नहीं करते, या उसकी आज्ञाओं को नहीं जानते या नहीं जानना चाहते, तो कहता वो मुझसे प्रेम नहीं करता। क्योंकि मुझसे वही प्रेम करता है जो उसका पालन करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा। यदि आप यीशु से प्रेम नहीं करते, और प्रेम कैसे नहीं करेंगे? यदि उसकी आज्ञाओं को नहीं जानते और उसका पालन नहीं करते, तो आप यीशु से प्रेम नहीं करते। और अगर आप उससे प्रेम नहीं करते तो कहता है मेरा पिता भी उससे प्रेम नहीं करेगा। मतलब परमेश्वर पिता भी आपसे प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि हम यीशु से प्रेम नहीं कर रहे। और आगे कहता है और मैं भी उससे प्रेम करूंगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, मेरा पिता उससे प्रेम करता है, मैं भी प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। कहता है मैं उसी पर अपने आप को प्रकट करूंगा जो मेरी आज्ञाओं को जानता है और उसका पालन करता है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, मेरा पिता उससे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये आज्ञाओं को मानना, इसे समझना। वरना यीशु कहता है मैं उस पर अपने आप को प्रकट नहीं करूंगा। आप वंचित रह जाएंगे यीशु के दर्शन से, उसकी बातों से, उसके विचारों से, उसके रहस्यों से, या वो आपसे क्या चाहता है। कह रहे मैं उस पर प्रकट ही नहीं करूंगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हम उसकी दया से, उसके प्रेम के कारण एक नए वर्ष में प्रवेश किया है, और ये दूसरा हफ्ता है इस नए वर्ष का। इसमें हमें पुरानी गलतियों को, पुरानी चीजों को जो हमने नहीं समझा, जाने अनजाने में किया, उसे छोड़कर इस वर्ष कम से कम अपने आप को तैयार रहना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, पिता मुझसे प्रेम करे और यीशु अपने आप को हम पर इस वर्ष प्रकट करे। क्योंकि इसके बिना विश्वासी जीवन अधूरा है, इसका कोई मतलब, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वचन में प्रभु यीशु ने कहा है कि यदि आप जीवन में उसके द्वारा दी गई आज्ञाओं को नहीं मानते, उसका पालन नहीं करते, तो फिर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते। यदि आपके अंदर यीशु को प्रेम करने वाला हृदय नहीं है, तो आप परमेश्वर पिता का प्रेम भी जीवन में नहीं पा सकेंगे। और यदि आप जीवन में परमेश्वर के प्रेम को नहीं पा सके, तो आपका सारा विश्वासी जीवन ही अधूरा है, या यूं समझ लें कि आपका विश्वासी जीवन ही बेकार है। यीशु के प्रेम और उसके द्वारा दी गई आज्ञाओं के पालन को किए बगैर यदि अपने आप को हम एक विश्वासी मानते या कहते हैं, तो हम गलती करते हैं। आप एक पूर्ण विश्वासी न होकर विश्वासी जीवन को यूं ही जी रहे हैं, या यूं कहें कि हम जाने अनजाने में एक ढोंग कर रहे हैं कि हम विश्वासी हैं, और ऐसा करके आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा सकेंगे। यदि आप यीशु के सच्चे विश्वासी बनना चाहते हैं, तो यीशु की आज्ञाओं का पालन जीवन में करें। एक बात और समझने के लिए, यीशु कहता है आज्ञाएं बहुत मुश्किल नहीं है। पहले ये समझ लीजिए कि यीशु ने जो आज्ञाएं दी हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है। आप
उसका पालन जीवन में आसानी के साथ कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ आज्ञाओं को जीवन में अपनाने में आपको शुरुआत में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बाद में आपको ये आज्ञाएं भी आसान लगने लगेंगी। आप सिर्फ आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश तो करें। यदि आप सच्चे हृदय और शुद्ध मन से आज्ञा पालन करने की कोशिश करेंगे तो प्रभु भी आपकी मदद करेगा और जल्द ही आप आज्ञा का पालन करने वाले बन जाएंगे। परंतु शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आज्ञाओं को मानने की कोशिश की शुरुआत आप करेंगे। यदि आप पवित्र शास्त्र पर ध्यान दें तो यीशु ने कहा कि सारी आज्ञाएं महत्वपूर्ण हैं, परंतु मेरी प्रमुख ऐसी 2 आज्ञाएं हैं जो संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। यीशु ने कहा मेरी बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण आज्ञाएं हैं जो संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है, उसकी नींव है। और वो क्या था? एक बार फिर से उस महत्वपूर्ण आज्ञाओं को इस नए वर्ष में हम स्मरण करेंगे और उस आज्ञाओं का पालन करने की शुरुआत अपने जीवन में तुरंत ही कर देंगे। और वो क्या आज्ञाएं थी? मत्ती 22:37। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 22 वर्स 37। उसने उससे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यह वचन आपको आपके परमेश्वर से हृदय, प्राण और बुद्धि से प्रेम करने की आज्ञा देता है। और इसका सीधा अर्थ यही है कि आपको परमेश्वर के प्रति एक समर्पित प्रेम को रखना और करना होगा। ऐसा करके ही आप परमेश्वर के अनोखे प्रेम का स्वाद चख सकेंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप परमेश्वर के प्रेम से वंचित रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी। और क्या कहा? अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि से प्रेम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ परमेश्वर से ही प्रेम करें, बाकियों से न करें। इसका मतलब है कि परमेश्वर प्रत्येक से प्रेम करने की शिक्षा दे रहा है। उसकी आज्ञा है कि आप प्रत्येक से प्रेम करें यदि आप परमेश्वर के विश्वासियों में से हैं। और क्या कहता है? देखिए खुलकर, मत्ती 22:39। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 22 वर्स 39। और इसी के समान दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। उसने कहा, और दूसरी आज्ञा क्या है? इसी के समान है कि तुम अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करो। प्रेम परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर सबों से प्रेम करता है, इसलिए वो चाहता है कि उसके विश्वासी भी प्रत्येक से प्रेम करें। इसलिए उसने ये आज्ञा दी और कहा कि यही वो आज्ञा है। वैसे तो बहुत सी आज्ञाएं हैं, परंतु ये वो आज्ञा है जो संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, प्रेम। 9 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। जिनके जीवन में प्रेम का स्थान नहीं है, प्रेम की कमी है, कृपया अपने हृदय में दूसरे के प्रति, परमेश्वर के प्रति प्रेम को पैदा करें। क्योंकि प्रेम ही है जो आपको परमेश्वर से मिलाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने ही प्रेम किया तो हमें खोजा, हमें चुना, ये उसका प्रेम था। इसलिए प्रेम के बिना
हम परमेश्वर से मिल नहीं सकते, हम अधूरे रह जाएंगे। सिर्फ प्रार्थना आराधना ही नहीं, ये दोनों चीजें भी जरूरी है। हमें उसकी प्रार्थना आराधना स्तुति भी करनी है, बट साथ में प्रेम के साथ अपना जीवन भी बिताना है। प्रत्येक के साथ प्रेम, परमेश्वर से भी प्रेम, औरों से भी प्रेम, यही आपके भी जीवन का आधार होना चाहिए, आपके जीवन की नींव होनी चाहिए। यह आज्ञा हम सबों को समझनी होगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि यह मेरी प्रमुख आज्ञा है। परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए हमें दूसरों को भी प्रेम करना सीखना पड़ेगा। सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करें, बाकियों से नफरत करें, तो भी परमेश्वर का प्रेम हम नहीं पा पाएंगे। हमारा विश्वासी जीवन ही अधूरा रह जाएगा। यदि हमारे अंदर दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, तो यह समझ लें कि हम परमेश्वर का प्रेम भी हमारे जीवन में नहीं है। पर एक सच्चा विश्वासी वही है जिसके हृदय में दूसरे मनुष्य के लिए प्रेम तो है और परमेश्वर के प्रति भी सच्चा प्रेम है। प्रेम के बिना आप एक विश्वासी होने का दावा नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। जिस परमेश्वर के विश्वासी होने का आप दावा करते हैं, उसकी प्रमुख आज्ञा है। वह कहता है यही संपूर्ण नबियों का आधार है, संपूर्ण व्यवस्था का आधार है। तो अगर यही नहीं है हमारे अंदर, तो हम कहां से उसकी व्यवस्था पर चलने वाले विश्वासी हैं? इसलिए हम विश्वासी नहीं हो सकते। दूसरी मुख्य बात यह है कि यदि आप यीशु की आज्ञा मानते हैं, तो आप यीशु के मित्र हैं और प्रभु आपके साथ मित्रों जैसा व्यवहार सदा करेगा। यह तो आप जानते हैं कि एक सच्चे मित्र से आपको क्या क्या सहायता मिलती है। और यदि प्रभु यीशु की आपसे मित्रता हो जाए, यीशु आपका मित्र बन जाए, तब आपको क्या सहायता मिलेगी, ये आप खुद भी सोचकर देखें। ये यीशु कहता है, स्वयं कहता है। ये देखिए यूहन्ना 15:14, यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 15 वर्स 14, जो आज्ञा मैं तुम्हें देती है, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। कहते तुम मेरे दोस्त हो। दोस्तों से आदमी खुलकर बातें करता है, अपने मन की बातें करता है। वो कहते तुम मेरे मित्र हो, करो खुलकर मुझसे बातें, बताओ अपने मन की बातें, अपने दुख दर्द सब मेरे साथ साझा करो, मेरे साथ बांटो। लेकिन कब? जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं, तुम उसे मानो। यदि हम नहीं मानते, तो हम उसके मित्र नहीं बन पाएंगे, और नहीं बन पाएंगे तो अपने मन की सारी चीजें उसके साथ साझा नहीं कर पाएंगे। हमें एक हिचकिचाहट होगी, हम हर किसी से अपने मन की बात नहीं कर देते। लेकिन जो करीबी मित्र होते हैं, उनसे दुख दर्द सुख दुख सब बांट लेते हैं। वही यीशु कहता है तुम मेरे मित्र हो, बोलो क्या व्यथा है तेरे अंदर, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या खुशी है, क्या गम है तेरे। और जब एक बार आप मित्रों से बात करते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है। कुछ मित्र आपकी मदद कर देते हैं। यहां तो सर्व सामर्थ्य यीशु आपका मित्र बना बैठा है। अगर एक बार मित्र बन जाए, तो जो कहिएगा उसमें वो हर चीज में आपकी मदद कर सकता है, आपको हर एक दुख तकलीफ से बाहर निकाल सकता है, हर एक रोगों से मुक्ति दे सकता है। लेकिन क्या कहता है उस पर भी ध्यान दीजिए। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब आप निर्णय करें कि क्या आपको उसे अपना मित्र बनाना है। आप चाहते हैं
यीशु आपका एक मित्र बने, और वो भी सच्चा मित्र, संसार के ऐसा मित्र नहीं। वो हर एक चीजों में आपको बढ़ाएगा, आपकी हर एक दुविधाओं का, हर एक प्रश्नों का उत्तर देगा। बाकी मित्र हो सकता है संसार के न दे पाए, क्योंकि उनकी ज्ञान, उनकी बुद्धि सीमित है, मगर यहां तो पूरी सृष्टि का मालिक आपको अपने मित्र बनाने के लिए तैयार है। मगर कहता है तुम्हारे अंदर प्रेम तो हो। प्रेम कैसे है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, उसे जानते हो, समझते हो, फिर उस पर अमल करते हो, अपने जीवन को उस पर चलाते हो, तो तुम मेरे मित्र हो। और शायद ही कोई ऐसा होगा विश्वासी जो यीशु से मित्रता करना नहीं चाहेगा, क्योंकि सबसे आसान रास्ता है उससे मित्रता करने का। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उसे मानो, उसे मानिए, उसके मित्र बनिए। क्योंकि उसको मित्र बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी आज्ञा मानना। आपकी सुंदरता, आपकी अमीरी, आपका ज्ञान, यह सब कुछ आपकी यीशु को आपका मित्र नहीं बना सकता। ये सब चीजें असफल हैं यीशु को आपका मित्र बनाने की। सिर्फ उसकी आज्ञाओं को मानकर ही हम यीशु को अपना मित्र बना सकते हैं। इसलिए हर एक विश्वासी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को नजरअंदाज न करे, बल्कि उन आज्ञाओं का पालन जीवन में करे और उसकी आज्ञा को माने। एक और आज्ञा वचन में है जिसे हम अभी पढ़ेंगे। हर एक विश्वासी को इसका भी पालन करना है। वो क्या है? प्रेरितों के काम 10:42। प्रेरितों का काम चैप्टर 10 वर्स 42। उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करें और दृढ़तापूर्वक साक्षी दें कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मृतकों का न्यायी नियुक्त किया है। क्या कहता है? उसने हमें आज्ञा दी है क्या? कि हम लोगों के बीच में यह प्रचार करें। कैसे? और सिर्फ प्रचार नहीं, दृढ़ता पूर्वक साक्षी दें, डर कर नहीं, घबरा कर नहीं, कमजोर बनकर नहीं, दृढ़ता से कि ये वही है। कौन वही है? मेरा यीशु वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मृतकों का न्यायी नियुक्त किया है। यही है वो प्रभु यीशु, परमेश्वर का पुत्र, जो जीवित और मृतकों को का न्यायी है, उसका न्याय करेगा। हम तो डरते हैं ये करने में। यहां कह रहा है दृढ़ता पूर्वक साक्षी दे, लोगों में प्रचार कर। हम तो घबराते हैं, कैसे कहें कि ये न्यायी है, वो भी किसका? जीवित का भी और मृतकों का भी। अरे लोग क्या कहेंगे? मगर ये परमेश्वर की आज्ञा है, आप वचन में इसे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो परमेश्वर ने नहीं कही। ये परमेश्वर का वचन है। उसने अपने चेलों को आज्ञा दी, हम भी उसके चेले हैं, तो हम साक्षी दें, प्रचार करें, लोगों से प्रेम करें, उसकी आज्ञा को माने, उसे अपना मित्र बनाएं। प्रभु यीशु ही जीवितों और मृतकों का न्याय करेगा। इस बात की गवाही दूसरों तक पहुंचाने की आज्ञा भी विश्वासी को दी गई है, जिससे वैसे लोग जो इस बात को समझना चाहते हैं, वो इस बात को समझकर
अपने आप को न्याय के दिनों तक सही तरीके से तैयार कर लें। परमेश्वर ने आज्ञा क्यों दी कि अगर हम ये प्रचार नहीं करेंगे तो बहुत से लोग अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने कहा इसका प्रचार करो, दृढ़तापूर्वक ये साक्षी दो कि मैं ही न्याय करने वाला हूं। तो हो सकता है इस बात को सुनकर बहुत लोग अपने आप को तैयार कर लें और न्याय के दिनों में परमेश्वर के सामने खड़े होकर साहस के साथ वहां से निकल सके, उन पर दंड की आज्ञा न हो, क्योंकि वो समय रहते वक्त रहते अपने आप को तैयार कर लें। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि यीशु ही जीवित और मृत को दोनों का न्याय करेगा। इसलिए वो कहता है इसे बताओ, लोग तैयार हों, सिर्फ तुम जान गए हो। बहुत से विश्वासी अभी भी इस बात से स्वयं अनजान है कि यीशु ही जीवित और मृतकों का न्याय करेगा, तो दूसरों को क्या बताएंगे। लेकिन आज ये वचन परमेश्वर ने आप तक पहुंचाया और इसलिए कहा कि दूसरों को बताओ तो, और उसको घबरा के मत बताओ, डर के मत बताओ कि वो भी सोचे ये तो खुद बोलने में ही डर रहा है, पता नहीं न्याय करेगा कि नहीं करेगा। तो दृढ़ता पूर्वक बताओ ना, सिर्फ वही है जिसको पिता ने ये अधिकार दिया है कि जीवित और मृतकों का न्याय करेगा। तो दूसरे लोग तैयार होंगे, दूसरे लोग बचाए जाएंगे, और आपके कहने पर, आपकी साक्षी पर जब लोग बचाए जाएंगे, परमेश्वर इसका भी इनाम आपको ही देगा। आप ही इस इनाम के हकदार होंगे। और लोग अपने आप को दंड से बचा लें, यही तो परमेश्वर चाहता है। और इसी के प्रचार प्रसार के लिए तो हमें आपको चुना है। परमेश्वर ने सबको बुलाया, चुना, उसका कुछ न कुछ मकसद था। ऐसे ही थोड़े चुन लिया विश्वासियों को। कहते हैं ना, मैंने तुझे चुना है। चुना है किस बात के लिए? एक खास मकसद के लिए। और वो यहां पे कहता है, एक मकसद तो यहीं पर साफ साफ लिखा है कि लोगों में प्रचार करें और दृढ़तापूर्वक साक्षी दें कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मृतकों का न्याय नियुक्त किया है। हम ये सब बातें तो बता देते हैं कि 25 दिसंबर को चरनी में पैदा हुआ, ये लोग आए, चरवाहे आए, फिर वो बड़ा हुआ, प्रचार किया। ये सब चीजें भी हमें बतानी है। अरे वो न्यायी है, ठीक है, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर जी उठा, इतना तक बताकर हम खत्म कर देते हैं। लेकिन वो न्यायी है, वही न्याय करने वाला है, वही आज्ञा देता है, वही हमारा मित्र है, वही हमसे प्रेम करता है। ये भी बोलते रहना है ना, ये भी समझाना है लोगों को। इसलिए प्रभु के प्रिय विश्वासियों, आप अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला बनाएं, क्योंकि यदि प्रभु की आज्ञा का महत्व आपके जीवन में नहीं है तो आप एक समर्पित विश्वासी नहीं हैं। और यदि आप एक समर्पित विश्वासी नहीं हैं तो आपका जीवन अपने विश्वासी जीवन में अधिक फायदा नहीं ला पाएगा। आपको आपके विश्वासी होने का बहुत लाभ नहीं मिलेगा, बहुत फायदा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर के सच्चे चेले बनना चाहते हैं तो आप उसकी आज्ञा का पालन भी करें। परमेश्वर का आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर की आज्ञा जो मानते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर ही प्रसन्न होगा तो आपके जीवन में कोई भी और कैसी भी कमी नहीं होने देगा, क्योंकि वो आपसे प्रसन्न है। फिर वो आपको दुख में नहीं देख सकता, वो दर्द में नहीं देख सकता, वो कमी में नहीं देख सकता, वो घटी में नहीं देख सकता। लेकिन हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, बहुत सी चीजों को समझ नहीं पाते,
समझने का प्रयास नहीं करते। इसलिए परमेश्वर आज एक रहस्य एक आपके सामने पहुंचा रहा है, चाहे जिस माध्यम से पहुंचा रहा है। ठीक है, कलीसियाएं फिर बंद हो गई हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचनों को पहुंचा रहा है, अपने रहस्यों को पहुंचा रहा है। उसके कोई भी माध्यम हो सकते हैं। परमेश्वर के पास 1000 तरीके हैं अपने वचनों को, अपनी आज्ञाओं को, अपने रहस्यों को लोगों तक पहुंचाने का, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं इस माध्यम से क्या है, कलीसिया होती सामने बैठते तो। नहीं मेरे विश्वासियों, माध्यम जो भी हो, आपको समझना परमेश्वर के वचन को है, उसके रहस्य को है। वो आपसे क्या बातें कर रहा है इसको है, वो क्या कहना चाहता है इसको पर ध्यान दें। माध्यम कोई भी हो इस पर ध्यान न दे, बोल कौन रहा है इस पर ध्यान न दे। आप वचनों को समझें, उसे पकड़ें, उसके रहस्य को समझें। इसलिए कृपया अपने आप को तैयार करें कि इस वर्ष हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। तब वो कहता है कि वो मुझसे प्रेम करता है, और जब वो मुझसे प्रेम करता है तो मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा, मैं भी प्रेम करूंगा, मैं उस पर अपने आप को प्रकट करूंगा। इस वर्ष होने दीजिए परमेश्वर को, यीशु को अपने आप को प्रकट करने के लिए, कि वो अपने आप को आप पर प्रकट करे। होने दीजिए इस वर्ष कि आप अपने पड़ोसियों से भी समान प्रेम करें। हो सकता है बीते वर्षों में आपने घृणा की हो, नफरत की हो, इस वर्ष तो करिए। इस वर्ष तो उसे अपना मित्र बनने दीजिए। बीती हुई वर्षों में नहीं बनने दिया, अब तो वो कह रहा है यदि तुम मेरी आज्ञा मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अरे इस वर्ष तो बना लीजिए मित्र। इस वर्ष तो उसका प्रचार करें, दृढ़तापूर्वक साक्षी दें कि जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाला वही है। क्योंकि समय बीत रहा है, हम बात को नहीं समझ रहे। यदि आइए अब एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:15। यूहन्ना की पुस्तक 14वां अध्याय 15वां वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। यीशु क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। यदि आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, आप उससे प्रेम नहीं करते। इस बात की गांठ बांध लें कि यदि आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, आप उससे प्रेम नहीं कर रहे, एक दिखावा का जीवन जी रहे हैं। जब यीशु ने कह दिया कि नहीं करते, मतलब नहीं करते, फिर मैं कितनी स्तुति करूं, कितना भजन गाऊं, कितने इंस्ट्रूमेंट बजाऊं, कितनी प्रार्थनाएं करूं। कह रहा यार तुम में तो आज्ञा के मानने की ही कमी है। तुम सब कुछ करते हो लेकिन मेरी आज्ञा से दूर हो। उसे मानने में तुम्हें तकलीफ है, उसे मानने में तुम्हें दिक्कत है, उसे मानने में तुम्हें परेशानी है, तो तुम मुझसे प्रेम कैसे करते हो? मेरे भाई मेरे बहन, बात को गहराई से समझें। इस वर्ष बहुत से वर्ष हमने यूं ही गंवा दिए हैं, लेकिन इस वर्ष कम से कम हम अपने आप को संभलें, चीजों को समझ रहे हैं हम। परमेश्वर अपने वचन, अपने रहस्य को पहुंचा रहा है, गहरे रहस्यों को खोल रहा है। फिर भी अगर हम अनजान बने रहें तो ये हमारी गलती है, ये हमारी अपनी इच्छा है कि हमें इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। इसलिए प्रत्येक विश्वासी, अंत में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर द्वारा दी गई आज्ञा को मानने वाला बने और परमेश्वर को अपना मित्र बनाए। परमेश्वर को से प्रेम करने वाला बने तो परमेश्वर उससे प्रेम करे, उसकी आज्ञाओं को माने, उसका प्रचार करे और दृढ़तापूर्वक करे। तब परमेश्वर सबों से प्रसन्न रहेगा।
और एक विश्वासी जीवन यही है कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर हमसे प्रेम करे, परमेश्वर मुझ में बना रहे, मैं परमेश्वर में बना रहूं। इसी के लिए तो हम परमेश्वर के पास आए थे। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।